पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में यूएस मिलिट्री रेड करती है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन मारा जाता है। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Osama bin Laden. Osama bin Laden. Osama bin Laden has been killed. America's number one public enemy was dead. उसामा बिन लादेन ऑलमोस्ट 6 सालों से 12 बच्चों और 3 बीवियों के साथ एबटाबाद के एक घर में रह रहा था। इस घर में 2 लोग और भी रहते थे, अरशद खान और उसका भाई अबरार खान। जिस घर में बिन लादेन रह रहा था वो इन्हीं 2 भाइयों के नाम था। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस रेड में बिन लादेन के अलावा 3 आदमी और एक औरत का भी कत्ल हुआ। बिन लादेन का बड़ा बेटा खालिद बिन वलीद, अरशद खान, अबरार खान और उसकी बीवी बुशरा। उसामा बिन लादेन को मारने के बाद यूएस आर्मी उसकी बॉडी को मजीद वेरिफिकेशंस के लिए अपने साथ लेकर चले जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उसामा बिन लादेन की बॉडी को अरेबियन सी में फेंक दिया जाता है। ये सब तो ठीक है, पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन को कैसे ढूंढा, जिसका ऑलमोस्ट 10 सालों से किसी को कुछ पता नहीं था। इस सवाल के साथ 2 बड़े सवाल ये सामने आते हैं कि उसामा बिन लादेन बाकी सारी दुनिया छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों छुपा रहा, और पाकिस्तान का भी उसामा बिन लादेन के कत्ल में कोई हाथ है कि नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। यूएसए की अफगानिस्तान में इन्वेजन के बाद अलकायदा के तमाम फाइटर्स को कंट्री के ईस्ट एरिया में धकेल दिया गया। यहाँ पर उन्होंने खुद को तोरा बोरा की टनल्स में छुपा लिया था। उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला मौका सीआईए को 2001 में मिलता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस को शक था कि बिन लादेन वहीं कहीं छुपा हुआ है। सीआईए की लीड पर यूएस आर्मी तोरा पोरा पर भारी हमला करती है, लेकिन उन्हें वहां बिन लादेन नहीं मिलता। इस हमले में 20 लोग ही गिरफ्तार किए गए और सीआईए को बिन लादेन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। बिन लादेन को पकड़ने का एक बेहतरीन मौका हाथ से निकल जाता है, पर गिरफ्तार लोगों में से एक शख्स सीआईए के लिए एक नया रास्ता खोल देता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन गिरफ्तार 20 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए तो उन्हें पता चला कि उन 20 लोगों में से एक मोहम्मद अल कतानी है, जिसने 9/11 के हमलों से कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका में इंटर होने की कोशिश की थी। कतानी ने $250 के साथ एक तरफ की टिकट लेकर सफर किया था, पर कस्टम एजेंट ने कतानी को एंट्री से मना कर दिया था इस शक में कि कतानी इलीगली इमिग्रेशन की कोशिश कर रहा है। कतानी को मजीद इंटेरोगेट किया गया, जिसमें उसने उसामा बिन लादेन के बारे में ये रिवील किया कि 9/11 के हमले की तैयारी में उसे एक शख्स से मिलवाया गया था जो कि उसामा बिन लादेन का पर्सनल कोरियर था। इसके बाद सीआईए को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिसकी मदद से वो उसामा बिन लादेन तक पहुंच पाए। हालांकि बिन लादेन अलकायदा के मेन लीडर से मुसलसल कम्युनिकेशन कर रहा था। कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस एक आदमी को बॉर्डर से अरेस्ट करती है जिसका नाम हसन गुल था। उसके पास एक लेटर था जो बिन लादेन को एड्रेस करता था। हसन गुल अमेरिकन को सौंप दिया जाता है और जब हसन गुल से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने भी यही रिवील किया कि जब से उसामा बिन लादेन छुपा है, अबू अहमद अल कवैती ही उसके तमाम पैगामात लोगों तक पहुंचाता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स एक दफ़ा फिर से फंस गए थे। जिस आदमी को उन्हें अब ढूंढना था वो बिन लादेन की तरह ही गायब था और उसका नाम भी असली नहीं था। सीआईए को अबू अहमद अल कवैती के बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन किसी अननोन सीक्रेट एजेंसी से मिलती है कि इस आदमी का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है। इसका नाम जानने के बाद भी सीआईए को कई साल लग जाते हैं इसकी असल लोकेशन मालूम करने में। सीआईए को इब्राहिम सईद अहमद यानी कि अबू अहमद अल कवैती की लोकेशन का पता चल जाता है। वो पाकिस्तान में पेशावर के इलाके एबटाबाद में अरशद खान के नाम से रह रहा होता है। ये वही अरशद खान है जिसके घर में उसामा बिन लादेन रहता था, पर सीआईए को शक होता है कि बिन लादेन भी उसके साथ ही उसके घर में रहता है। तो इस मौके पे एंट्री होती है एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी की। शकील अफरीदी एक फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम एबटाबाद में शुरू करता है। इस प्रोग्राम की मदद से इब्राहिम सईद अहमद के घर के लोगों के डीएनए सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिससे ये पता चल सका कि उसामा बिन लादेन भी उसी घर में रहता है। उसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस मिलिट्री मिशन लॉन्च करती है जो सक्सेसफुल भी रहता है और इस तरह यूएस बिन लादेन से अपनी जान हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा लेता है। पाकिस्तान के बाद बिन लादेन के पास 2 ही ऐसी जगह थी जहां वो रह सकता था। पहली अफगानिस्तान और दूसरी सऊदी अरेबिया।
2001 में अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद अगर बिन लादेन अफगानिस्तान में रहता तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। और तोरा बोरा के हमले के बाद बिन लादेन को पता चल चुका था कि अफगानिस्तान में रहना रिस्की हो सकता है। बिन लादेन सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं गया क्योंकि 1991 में सऊदी गवर्नमेंट ने उसे एक्सपेल कर दिया था, और अगर वो वहाँ पकड़ा जाता तो चांसेस थे कि यूएस और सऊदी अलायंस की वजह से उसे अमेरिकन के हवाले कर दिया जाता। इस तरह की सिचुएशन में बिन लादेन पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में कई सालों तक छुपा रहा। एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर और जर्नलिस्ट हर्ष के मुताबिक पाकिस्तान के जनरल्स को ब्लैकमेल किया गया था कि वो बिन लादेन को कत्ल करने में यूएसए की मदद करें। जब इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के ऑफिशियल ट्रिप पर थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए कहा, आईएसए की वजह से ही बिन लादेन का लोकेशन का पता चल सका।